दोस्तों नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर के संसद में संग्राम मचा हुआ है। संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों जगह एसआईआर का जो इंडिया ब्लॉक है वो विरोध कर रहा है और एसआईआर के बहाने जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है। वैसे जब एसआईआर की बात शुरू हुई थी तो कहा यह जा रहा था कि जो बांग्लादेशी हैं उन्हें भारत में वोट का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। बिहार में एसआईआर का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में कोई बांग्लादेशी ऐसा प्रकाश में आया, उसका नाम प्रकाश में आया जिसका नाम वोटर लिस्ट में है और उसका नाम बाहर किया गया हो। आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। योगेंद्र यादव जो विश्लेषक हैं उन्होंने एक लेख लिखा है एक अखबार में। मैं उस लेख को पढ़ रहा था और उस लेख के बहाने मैं आज की ये रिपोर्ट बना रहा हूं। उनका कहना है कि बिहार में की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए जिसकी बात बार बार सूत्रों के हवाले से मीडिया में फ्लोट की जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में कोई ऐसा वोटर नहीं निकला जो बांग्लादेशी हो। अभी तक की रिपोर्ट ये बता रही है। आपको बताएं कि बिहार का जो सीमांचल का इलाका है जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज ये सब आते हैं, वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। वहां पर अफवाह ये फैलाई गई, पहले शुरुआत से कहा जा रहा है कि मुस्लिम आबादी तो है लेकिन इनमें बांग्लादेशी ज्यादा है, भारतीय मुसलमान कम है। और चूंकि ये जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है, तो क्या ये बात सच है कि बांग्लादेशी इस पूरे सीमांचल के इलाके में भरे पड़े हैं और गलत तरीके से वो हिंदुस्तान के वोटर बन गए हैं? इसको लेकर के जैसा योगेंद्र यादव का कहना है कि अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कोई बांग्लादेशी वोटर पकड़ में नहीं आया है। नेपाल भी उसी के बगल से लगता हुआ है और यहां तक कि जो 2024 की जो वोटर लिस्ट है और जो नए लोग वोटर बने हैं, मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया है, उनमें से एक भी वोटर विदेशी नहीं मिला है। न तो नेपाल का मिला और न ही बांग्लादेश का मिला। जबकि जो सीमांचल का इलाका है, बिहार का जो हिस्सा है, वो नेपाल से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। तो क्या ये जो बिहार में जो बांग्लादेशी वोटर की बात कही जा रही थी ये शिगुफा थी? यह एक बड़ा सवाल है और यही बात इंडिया ब्लॉक भी कह रहा है। इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई विदेशी वोटर नहीं है तो इस बात का शिगुफा क्यों छोड़ा गया। चुनाव आयोग विदेशी वोटर के नाम पर ये जो एसआईआर में का जो अभियान चला रहा है, इससे असली वोटर तो काटा नहीं जाएगा। इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है और जब से इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट आई है कि एक भी विदेशी वोटर अभी तक पकड़ में नहीं आया है, उसके बाद से इस पर और तेजी से चर्चा होने लगी है कि फिर एसआईआर का क्या मतलब है। आपको बता दें कि वैसे तो ये जो एसआईआर हो रहा है 2003 में हुआ था और हर साल वोटर रिवीजन का काम होता ही रहता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं उनके वोट शामिल किए जाते हैं, जिनकी डेथ हो गई होती है उनके नाम काटे जाते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और हर साल होती है। तो जो एसआईआर हो रहा है उस एसआईआर में
अगर कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं जिनके कट रहे हैं वो आज की तारीख में नहीं हैं, मतलब उनका निधन हो चुका है, तो ये तो होना ही था। अगर एसआईआर नहीं होता तो उनके नाम कटते ही कटते। लेकिन अब यहां एक बड़ा सवाल है कि कहा जा रहा है कि 25 लाख वोटर बिहार में ऐसे हैं जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, मतलब वो यहां रहते ही नहीं है, वो बाहर पलायन कर गए हैं। वो 25 लाख वोटर कौन है? उनमें से बहुत सारे गरीब मजदूर हैं जो बिहार से निकल करके दूसरे राज्यों में गए हैं अपनी नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, और वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें इंटरनेट चलाना नहीं आता है। जो एप्लीकेशन है उस पर वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और गांव आने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 10,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में वो एसआईआर में क्यों हिस्सा लेंगे? 10,000 रुपए खर्च करके वो वोटर बनने के लिए क्यों आएंगे? बहरहाल अभी इसकी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक भी विदेशी वोटर बिहार में नहीं मिला, ना तो बांग्लादेश का और ना ही नेपाल का।